हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी बुक बाल महाभारत कथा का 40वां अध्याय श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। तो ये आपका सबसे अंतिम अध्याय है, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। यह वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने वहीं समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया है। यह सोचते सोचते वह भी वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरन समझा और धनुष तान कर एक तीर मारा। तीर श्री कृष्ण के तलवे को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और उनके देहावसान का कारण बन गया। यह शोकजनक समाचार हस्तिनापुर पहुंचा और पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। जीवित रहने की चाह अब उनमें ना रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थयात्रा करने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। इधर परीक्षित और उसके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक राज्य किया। तो ये आपका चैप्टर था, कंप्लीट हो चुका है। तो आप प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि बलराम ने समाधि में बैठकर शरीर क्यों त्याग दिया। उत्तर, वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने वहीं समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। दूसरा प्रश्न, किस कारण विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। उत्तर, श्री कृष्ण के सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। तीसरा प्रश्न, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण कितने बरस तक द्वारका में राज्य करते रहे। उत्तर, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 बरस तक द्वारका में राज्य करते रहे। चौथा प्रश्न, सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण ने क्या किया। उत्तर, सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यानमग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। पांचवा प्रश्न, पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थयात्रा करने का निश्चय क्यों किया। उत्तर, श्री कृष्ण के देहावसान का जानकर पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। जीवित रहने की चाह अब उनमें ना रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थयात्रा करने का निश्चय किया। छठा प्रश्न, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। उत्तर, जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके श्री कृष्ण ने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया है। यह सोचते सोचते वह भी वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरन समझा और धनुष तानकर एक तीर मारा। तीर श्री कृष्ण के तलवे को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और उनके देहावसान का कारण बन गया। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और प्रश्न उत्तर भी। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।